कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर के कोने में बसी एक तंग गली से, जहां सूरज की किरणें भी ठीक से नहीं पहुंचती। यहीं रहता था अमन, एक गरीब परिवार का लड़का। उसका घर मिट्टी और टिन की दीवारों से बना हुआ था। पिता रिक्शा चलाते थे और माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। अमन बचपन से ही समझदार था, लेकिन हालातों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया था। उसकी आंखों में एक सपना था, आईपीएस अधिकारी बनना, लेकिन यह सपना उसके जैसे लड़के के लिए कितना बड़ा था, ये शायद वो खुद भी जानता था। एक बार स्कूल में टीचर ने पूछा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चों ने डॉक्टर, इंजीनियर कहा। अमन बोला, मैं आईपीएस अधिकारी बनूंगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर मुस्कुराए और बोले, अच्छा सपना है बेटा, लेकिन इसके लिए मेहनत और संघर्ष दोनों चाहिए। अमन ने वही मन ही मन ठान लिया, चाहे कुछ भी हो मैं हार नहीं मानूंगा। अमन का सपना तो बड़ा था, लेकिन रास्ता आसान नहीं। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। पढ़ने के लिए किताबें नहीं थीं, बिजली अक्सर कट जाती थी और मोबाइल फोन बस एक पुराना सा कीपैड वाला था, जिससे इंटरनेट नहीं चलता था। कई बार उसका मन टूटता। वो सोचता, क्या वाकई मैं कुछ कर सकता हूँ? लेकिन अगले ही पल उसे अपने पापा की पसीने से भीगी शर्ट और माँ की झुकी कमर याद आ जाती। वो खुद से कहता, अगर मैं अब हार गया तो मेरे घर की गरीबी कभी नहीं जाएगी। एक दिन लाइब्रेरी में अमन की मुलाकात विवेक सर से हुई, एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जो अब गरीब बच्चों को मुफ्त गाइडेंस देते थे। अमन ने उन्हें अपनी स्थिति बताई। विवेक सर ने कहा, बेटा तुम्हारा सपना बहुत सच्चा है, बस तुम्हें धैर्य और निरंतर अभ्यास की जरूरत है। यूपीएससी मेहनत से डरने वालों का काम नहीं। अमन को अब मार्गदर्शक मिल चुका था। वह रोज सुबह 4 बजे उठता, पेपर पढ़ता, नोट्स बनाता और रात 12 बजे तक पढ़ता। गरीबी थी, पर हौसला अब बुलेट ट्रेन बन चुका था। अमन ने 3 बार यूपीएससी का एग्जाम दिया। पहली बार प्री में ही फेल हो गया। दूसरी बार इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तीसरी बार उसका मन लगभग टूट चुका था। वो सोच रहा था कि शायद दुनिया सही कहती है, गरीब का सपना सपना ही रहता है। लेकिन तभी विवेक सर ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर अभी हार मान ली तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इतिहास उन्हीं का लिखा जाता है जो आखिरी दम तक लड़ते हैं। अब अमन ने खुद को पूरी तरह झोंक दिया। उसने डिस्ट्रैक्शंस से दूरी बनाई, सोशल मीडिया से ब्रेक लिया और दिन रात सिर्फ तैयारी में जुट गया। इंटरव्यू के दिन जब वो दिल्ली गया, उसके पास नए कपड़े तक नहीं थे। पुराने कपड़े प्रेस करवा कर ही पहन कर गया। इंटरव्यू में जब पैनल ने पूछा, अगर आपको आईपीएस बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अमन ने जवाब दिया, मैं उन बच्चों को रास्ता दिखाऊंगा जो सपने तो देखते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते, क्योंकि मैं खुद उन्हीं में से एक था। दोस्तों, ये थी कहानी उस अमन की जिसने गरीबी, असफलता और संघर्ष की तमाम बाधाओं को पार करते हुए आईपीएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया। शायद आपके आसपास भी कोई अमन हो जो हालात से लड़ रहा हो, सपनों से जूझ रहा हो, तो उसे इस कहानी तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हर बड़ा बदलाव एक छोटे से यकीन से शुरू होता है, खुद पर, अपने सपने पर और उस रास्ते पर जिसे अभी सबने नकारा है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में नेवर गिव अप जरूर लिखें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक और साधारण इंसान की असाधारण सफलता के साथ। तब तक याद रखिए, हार मानना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन जीत बनना एक फैसला होता है।